और बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चटगांव में हिंदुओं का जोरदार प्रदर्शन जारी है। हजारों की भीड़ ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ढाका समेत कई और शहरों में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश से ये बहुत बड़ी खबर। तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप ये नजारा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जो हिंदू आवाम है वो एकजुट होकर नजर आ रही है और उन पर हो रहे अत्याचारों और जुल्मों का इस तरह से जवाब देते हुए नजर आ रही है। तो हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई है और कट्टरपंथी जो लगातार तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे थे, उन्हें एक बड़ा जवाब मिला है और कट्टरपंथी अब डर गए हैं हिंदुओं की ताकत देख। बांग्लादेशी हिंदू पूरी दुनिया की तरफ इन दिनों मदद की उम्मीद से देख रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू चाहते हैं कि जैसे गाजा के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, वैसे ही उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया ने बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर आंखें मूंद ली हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की दुहाई देने वाले यूरोपीय देशों को भी हिंदुओं पर हो रहा जुल्म नजर नहीं आ रहा। हालांकि अब इस जुल्म के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए एक मार्च निकाला गया। इस मार्च में अमेरिका में रहने वाले हिंदू शामिल हुए और उन्होंने नारे लगाते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिकी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शनकारी मार्च निकालकर मांग करते रहे कि हिंदुओं पर अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। बांग्लादेशी हिंदुओं को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है। चूंकि भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 100 करोड़ है, इसलिए बांग्लादेश में सताए हिंदू भारत के हिंदुओं की तरफ मदद की उम्मीद से देख रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां के हजारों हिंदू भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंच गए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल दिए जाए, उन्हें भारत में शरण दी जाए और भारत सरकार एक हिंदू बाहुल्य देश होने के नाते उनकी मदद करे और उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करे। यही मांग करते हुए आज हजारों की संख्या में बांग्लादेश से आए हिंदू पानी पर घंटों खड़े होकर बॉर्डर खोलने की मांग करते रहे, लेकिन बीएसएफ ने किसी भी बांग्लादेशी को बॉर्डर पार करने नहीं दिया, जिससे वहां तनाव जैसे हालात भी दिखे और बांग्लादेश से भाग कर आए हजारों लोग हंगामा करते नजर आए। बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालात में वहां रहने वाले हिंदुओं का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि शरणार्थियों की संख्या हजारों में है और हजारों लोगों को शरण देना आसान नहीं है। क्योंकि अगर सरकार शरण भी देना चाहे तो भी सरकार इन हजारों लोगों को कहां बसाएगी। वहीं ऐसे शरण दी गई तो शरणार्थी संकट बढ़ जाएगा। क्योंकि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 35 लाख है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों की शरण देना और उनके लिए रोजगार और भोजन की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने अभी बॉर्डर बंद रखने का ही फैसला लिया है। चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो या असम बॉर्डर, हर जगह बीएसएफ का कड़ा पहरा है। अभी भारत सरकार ने ये इजाजत नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए। राज्य सरकारें यही चिंता जता रही हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को शरण नहीं दी जा सकती, क्योंकि शरण देने से व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और इसीलिए भारत सरकार अब बीच का रास्ता निकाल रही है। सरकार बांग्लादेश में 2 दिन पहले बनी नई सरकार के संपर्क में है। भारत सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि हिंदुओं को वहां सुरक्षा मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस को बधाई देते समय ही कह दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसी एजेंडे के तहत भारत सरकार आगे बढ़ रही है। आज जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी यही बात दोहराई। 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें।
चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है, बांग्लादेश से बढ़ रहे पलायन की वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी जमीन और खेत पर ये लोग कब्जा ना कर लें। इधर आएगा भारत का नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा, खाना पीने कौन देगा उसको। बीएसएफ शरण मांग रहे हिंदुओं से अपील कर रही है कि वो बांग्लादेश लौट जाएं, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में हालत सुधर रही है। नई सरकार ने भरोसा दिया है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होगा और इसीलिए भारत सरकार वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। क्योंकि अगर भारत का केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश ही चाहे तो बांग्लादेश खाने पीने और पहनने ओढ़ने को मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश में चावल, खेती का सामान, सीमेंट, चमड़ा और कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। और जब से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, तब से भारत की तरफ से बांग्लादेश भेजा गया करीब 700 करोड़ रुपए की कीमत का सामान बॉर्डर पर अटका है और इसका असर ये पड़ा है कि बांग्लादेश में खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। हिंसा भड़कने की वजह से लोगों ने सामान की जमाखोरी कर ली है, जिसकी वजह से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें 2 गुनी तक पहुंच गई हैं। और इसीलिए बांग्लादेश इस हालत में नहीं है कि वो भारत को नाराज कर सके। Zee News.